नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। धर्मशाला से बड़ी खबर। धर्मशाला में कांग्रेस की अभिवादन रैली। तो आज सीएम सुक्खू की जन अभिवादन रैली जोरावर ग्राउंड में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। तो वहीं आपको बता दें कि राजीव शुक्ला और प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां कांगड़ा की जनता का आभार जताएंगे। तो वही कांग्रेस को कांगड़ा से मिला है बहुमत। मैदान में करीब 15,000 लोग रहेंगे उपस्थित। ये बड़ी और अहम खबर। आज सीएम सुक्खू की जन अभिवादन रैली तो जोरावर ग्राउंड में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। वहीं आपको बता दें कि राजीव शुक्ला और प्रतिभा सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगी। कांगड़ा की जनता का इस रैली के जरिए आभार जताया जाएगा। तो कांग्रेस को कांगड़ा से बहुमत मिला था, जिसके बाद अब रैली का आयोजन किया जा रहा है। अभिवादन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मैदान में 15,000 लोग उपस्थित रहेंगे। तो आज सीएम सुक्खू अभिवादन रैली करेंगे। जोरावर ग्राउंड में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही कांगड़ा की जनता का इस रैली के जरिए आभार जताया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी। तो राजीव शुक्ला और प्रतिभा सिंह भी इस रैली में मौजूद रहेंगी। कांगड़ा की जनता का आभार इस रैली में जताया जाएगा। कांग्रेस को कांगड़ा से बहुमत मिला था, जिसके बाद अब आपको बता दें कि रैली का आयोजन किया गया और इसमें मैदान में करीब 15,000 लोग उपस्थित रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर। तो आज सीएम सुक्खू की जन अभिवादन रैली जोरावर ग्राउंड में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी और इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांगड़ा की जनता का आभार भी व्यक्त करेगी। आपको बता दें कि कांगड़ा में कांग्रेस को बहुमत मिला था, जिसके बाद अब रैली का आयोजन किया गया है और जहां पर 15,000 लोगों के उपस्थित रहने की जानकारी भी दी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में जोरावर ग्राउंड में आज सीएम सुक्खू जन अभिवादन रैली करेंगे। तो वही धर्मशाला से हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस जन अभिवादन रैली करने जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धर्मशाला से, जहां आज सीएम सुक्खू जन अभिवादन रैली करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जोरावर ग्राउंड में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस दौरान राजीव शुक्ला और प्रतिभा सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगी। कांगड़ा की जनता का आभार इस रैली के जरिए जताया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस को कांगड़ा से बहुमत मिला था, जिसके बाद आपका कांगड़ा में जहां रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ज्वालामुखी पहुंचे हैं। विधायक संजय रतन ने डिप्टी सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों में परिवहन को लेकर बेहतर सुविधा देंगे। वहीं धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए विधायक विक्रमादित्य सिंह देर रात ज्वालामुखी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। विक्रमादित्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नए साल के साथ प्रदेश में सरकार की नई शुरुआत है। कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है। सुनील शर्मा ने हमीरपुर के विकास को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होने के चलते अब ऐसा नहीं होगा और बजट योजनाओं के आधार पर दिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो योजना है प्रदेश को चलाने का,
जिला को चलाने का, गाँव को चलाने का, उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ मीटिंग थी। तो उनका संदेश उन तक पहुंचाया गया है और लोगों की सुविधाओं को मुख्य रूप से हल करके उनकी सुविधाओं के पक्ष में टाइमली काम करने के लिए उनसे बातचीत की गई है। तो बजट जो है योजना के आधार के ऊपर मिलेगा, जो पहले से योजना तैयार होगी और उसके मुख्य जो बिंदु है वो लैंड का होना है और उसका बिल्डिंग का मैप बनना है, ताकि वो जल्दी से जल्दी योजना बने, वो लोगों को समर्पित की जाए। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। विंटर कार्निवल में 25 सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग झांकियां निकाली गई हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मनाली की। 5 दिनों तक ये विंटर कार्निवल मनाया जाएगा। विंटर कार्निवल 2023 का आगाज हो गया है। यहाँ पे करीब 190 महिला मंडल की झांकियां दिखाई जा रही है। हर झांकी जो है कुछ न कुछ संदेश व जो संस्कृति है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जो है ये झांकी आप देखते हैं महिला मंडल ओल्ड मनाली की झांकी है, जिसमें जो कंबल बनाने की जो पुरानी परंपरा वो दिखाई जा रही है। पहले देखिए आप किस तरह से जो है भेड़ का जो है ऊन काटा जाता है, उसके बाद उसको जो है धोया जाता है, धोने के बाद उसे काटा जाता है, काटने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं, काटने के बाद इसको पूरी इसकी एक प्रक्रिया होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको काटने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी जो जितनी भी जो परंपरा है उसके बाद उसके जो है मंडाई की जाती थी। मंडाई करने के बाद जो है इसको एक बार जो प्रक्रिया इसकी आखिर में जो है, आखिर में आप देख सकते हैं जो पट्टू है, जो कुलबी पट्टू आप साफ तौर पे देखते हैं कि सुंदर पट्टू जो है बन के तैयार हो जाता है। ये बताइए जी कि कितना टाइम लगता है ये सारा जो है? इसमें 1 हफ्ता लगता है जी। हाँ जी, जो एक हफ्ता में तो महीना डेढ़ भी लगता है, दूसरे काम में बिजी हुआ तो। हाँ जी, हाँ जी। उनका कहना है कि वैसे आमतौर पे जो है 1 हफ्ते में ये पट्टू तैयार हो जाता है, लेकिन कई बार जो है अगर व्यस्तता जो पुराने समय में रहती थी उसके कारण महीना भी लग जाता था। अपने साथी सोनू वर्धन के साथ कमलेश, जनता टीवी, मनाली। नालागढ़ में कंपनियां रातों रात अपनी फैक्ट्री पर ताला लगाकर रफू चक्कर हो रही हैं, जिसके कारण कई 100 मजदूर बेरोजगारी की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। ताजा मामला दाड़ी भोला गांव का है, जहां मशीनों के टूल्स बनाने वाली कंपनी अपनी फैक्ट्री पर ताला लगाकर गायब हो गई है। फैक्ट्री के बाहर नोटिस चिपका देख मजदूर हैरान हो गए हैं और मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। मैं पिछले 12-13 साल से एमटेक ग्रुप के साथ काम कर रहा था। 15 तारीख के बाद से जो है इन्होंने बिना बताए रात को नोटिस लगा दिया। उसके बाद हमने उसी दिन हमने केस कर दिया। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को नोटिस लगाया। उसके बाद हमारा केस चल रहा था, तो ना तो कोई मैनेजमेंट का बंदा यहाँ आता है और ना ही फुल एंड फाइनल का कोई है इनका। मेरे को 13 साल हो गए, 12 साल से है मैडम यहाँ पर। अब गुड़गांव में डी ग्रेड, ये लोधी से ए ग्रेड सिटी सीधा एनसीआर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो अलाउंस भी तो मैडम डबल चाहिए ना सारी चीज़ों के लिए। उसके लिए वो राज़ी नहीं है जी बिल्कुल भी। इन्होंने नोटिस वगैरह लगा दिया और आज से गेट बंद कर दिया, अंदर जाना भी बंद कर दिया हमारा जी। कंपनी के अंदर तो पहले ही ताले लगे हुए हैं, गेट के अंदर बैठते थे वो भी बंद कर दिया इन्होंने जी। 16 तारीख को पेशी थी, उसके बाद वो आए ही नहीं। 16 के बाद 20 को पेशी, उसके बाद 25 को, उसके बाद अब 10 तारीख की पेशी है। बोलते हैं हमारे पास ऑथराइज केस के नहीं है कि हम ऑथराइज करें। बोलते हैं उधर से आएंगे, उधर से आ ही नहीं रहे जी। प्रॉब्लम जी ऐसे ही बिना नोटिस से 15 तारीख को बोला कि कंपनी बंद हो रही है, 19 तारीख को नोटिस लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उधर लेबर कोर्ट गए तो उन्होंने बोला कि 22 तारीख को पेशी है। फिर 22 के बाद 25 को बोला, फिर उसके बाद 10 तारीख की डेट दे दी। अब रात को आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं, सवेरे देखते हैं तो अलग से नोटिस होता है। हमारा 15 तारीख को इन्होंने गेट बंद कर दिया बिना नोटिस के। हमारा केस चला हुआ नालागढ़ लेबर इंस्पेक्टर के पास जी। वहाँ पे 10 तारीख को बोला गया, 2 पेशी हो गई, उसके बाद 10 तारीख का टाइम दिया गया। 10 तारीख के बाद अब अचानक सोमवार को इन्होंने गेट बंद कर दिया हम सबका। हमारा अंदर जाना मना कर दिया है, ना हमारा हिसाब दिया है ना कुछ। और हम यही चाहते हैं कि हमारा हिसाब दे, अपना जो मर्जी करे, हमें नहीं पता जी।
वहीं पापड़ा साहिब में पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर अभियान शुरू किया है। पुलिस ने वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए गाड़ियों से काली पन्नी को उतारा है। पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं। उन्हें शपथ लिए 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। तो वहीं कल से यानी 4 जनवरी से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक मंत्री से लेकर स्पीकर तक के नामों को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। देखिए खास रिपोर्ट। कब होगा मंत्रिमंडल का गठन? क्या कांग्रेस में तकरार है बरकरार? क्यों अटका कैबिनेट विस्तार? हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनावी नतीजे पिछले 8 दिसंबर को आए थे। दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर कांग्रेस ने अपनी साख बचाई। वीरभद्र परिवार या कोई और सीएम की उधेड़बुन की जल से निपटते हुए 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को शपथ ग्रहण कराई गई। लेकिन साल बदल गया, 2022 से 23 आ गया। करीब 21 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महज 68 सीटों वाले राज्य में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के अंदर की खेमेबाजी, अलग अलग इलाकों में संतुलन और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के चलते एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है, जिससे पार पाना पार्टी के लिए खासा मुश्किल हो रहा है। और इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने सफाई पेश की है। कैबिनेट फॉर्मेशन की अब इतनी आपको क्यों परेशानी जल्दी है? अभी तो विधानसभा सत्र होगा, है ना? विधानसभा सत्र के बाद जो है सारी चीजें होगी। कैबिनेट तो ऑलरेडी खड़ी हुई है, बायदा है ना? मंत्री वहाँ महाराष्ट्र में 3 महीने कैबिनेट नहीं बनी, वहां तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, है ना? जब भाजपा नहीं बना पाई। तो ये है कि हम लोग विचार विमर्श करके हर चीज करते हैं, विचार विमर्श चल रहा है। वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली में मौजूद सीएम सुक्खू ने कैबिनेट पर चर्चा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते बीते दिन दिल्ली आए सीएम सुक्खू ने फिर कैबिनेट को लेकर पूछे गए सवाल को नजरअंदाज कर दिया। कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस सिलसिले में भी चर्चा करनी है, और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। कब हो रहा है और नया साल की आगाज हो गया है सर, इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, गठन होगा। कैबिनेट का भी विस्तार हो जाएगा, वो कौन सी नई बात है, वो तो होना ही है। कहा जा रहा है कि शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में बटे हिमाचल में सामंजस्य बैठाना पार्टी के लिए कठिन हो रहा है। जहां वीरभद्र परिवार का खेमा अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्री बनाना चाहता है, तो वहीं सुक्खू के करीबी अनिरुद्ध सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। और अगर बात करें सुक्खू कैबिनेट के संभावित चेहरों की, तो सुंदर ठाकुर, सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी, राजेश धर्माणी, कुलदीप राठौर, मोहनलाल ब्राक्टा, केवल सिंह पठानिया और धनीराम शांडिल्य। 68 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अब तक मंत्रिमंडल का गठन करना बड़ा सिरदर्द बन गया है। ऐसे में जातिगत क्षेत्रवार संतुलन साधना, दिग्गजों के साथ नयों को मौका देना और हर खेमे को संतुष्ट करने में कांग्रेस अभी तक उलझी हुई है, जिसे सुलझाने में कांग्रेस पार्टी लगातार जद्दोजहद कर रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ के। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है हिमाचल में, लेकिन अभी तक वहां पर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल असमंजस की स्थिति जो है इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उलझन इस बात को लेकर है
मुख्यमंत्री तो ये बात कहते हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है लगातार इस पर काम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाना है, क्योंकि 2 लोगों से मंत्रिमंडल बन चुका है, ये बात सरकार कह रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नए मुख्यमंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो क्षेत्रवाद की अगर बात करें उस समीकरण को भी यहाँ पर साधना होगा, इसके बाद जो संतुलन है वो किस तरह से यहाँ पर बनाए रखना होगा, इसको लेकर काफी चुनौती जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है, यानी सरकार अगर सत्ता में जो कोई अगर यहाँ पार्टी बनती है तो सबसे बड़ा जिला होने के साथ साथ सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी वहीं पर हैं। तो ऐसे में उस जिले को यहाँ पर जो है वो रखा गया है और यहाँ पर अब कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन इसके बाद ये भी हम बात कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली परिस्थितियां जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देख रही है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी इस बात को लेकर भी है क्योंकि जो वायदे करके जो सत्ता में जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई थी वो वायदे अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है वो वायदा किया गया था, पहली कैबिनेट की बैठक या फिर 10 दिन के भीतर जो है वो इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। महिलाएं इस बात को देख रही हैं कि 1500 रुपए जो महिलाओं को यहाँ पर मिलनी है तो वो किस तरह से धरातल पर उतरेगा, उसका भी खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। तमाम घोषणाएं जो पहले की गई थी, जो वायदे जनता से किए गए थे, इन वायदों को लेकर चर्चा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ यहाँ पर चल रही है। पूरी तरह से सरकार जो है वो तैयारी यहाँ पर कर रही है, लेकिन धरातल पर यह चीज अभी कहीं नजर नहीं आती। सरकार की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि मंत्रिमंडल बन चुका है, 2 लोग बैठकर आपस में अब सभी जो यहाँ पर आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं और जो पुरानी पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार के भी बहुत से ऐसी आदेश थे उनको खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है और निरस्त भी किया जा रहा है। जो जो चीजें देखी थी, डीनोटिफाई करने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर एक बोझ की तरह जो है हिमाचल प्रदेश के खजाने पर एक बोझ की तरह यहाँ पर था, तो उसको भी कम किया जा रहा है। ऐसे में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करना होगा, लेकिन हर कोई एक ही बात कह रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उन्होंने भी लगातार निशाना जो है वो यहाँ पर साधा है। बीते कल भी उनका एक बयान आया था कि आपस में ही उलझन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। यही एक बड़ी वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, आज क्योंकि एक बड़ी रैली, आभार रैली जो है वो धर्मशाला में आयोजित की जा रही है। राजीव शुक्ला जो है उनको भी न्योता देने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हुए थे और मंत्रणा इस चीज को लेकर भी हुई कि आखिरकार जो जातिगत संतुलन है, क्षेत्रवाद का संतुलन है, इन किस तरह से इन समीकरणों को साधा जाए और किस तरह से संतुलन बनाकर एक बेहतर जो मंत्रिमंडल है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाए। लेकिन इसमें खींचतान बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ एक जो जिले हैं वहां पर जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। कयास कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन उलझन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज फंसी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ये बात पहले ही कह चुके हैं कि सबसे पहले अब विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, सबसे पहले विधायकों को शपथ वहां पर दिलवाई जाए, ये एक सबसे बड़ा चीज जो है वो रहेगी। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो उसके बाद यहां पर किया जाना है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि अच्छे दिनों का इंतजार किया जा रहा है। अच्छे दिन इसलिए क्योंकि अभी क्योंकि देवभूमि है, हर तरह से जो नेता हैं जब शपथ लेते हैं तब भी अच्छे जो दिन होते हैं उनका इंतजार यहां पर किया जाता है। तो अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लोहड़ी से पहले कोई भी ऐसे योग जो है वो यहां पर नहीं बन रहे जिसके बाद जो है वो शपथ यहां पर जो है वो दिलाई जाए, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो यहां पर किया जाए। एक सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीच बीच में वो छुट्टी पर जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश से बाहर उनके दौरे हो रहे थे। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी के दिन जो संक्रांति आएगी अगले दिन 14 जनवरी के बाद, तो उसके बाद ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी यहां पर खींचतान है वो भी कम हो जाएगी। जो गुटबाजी सामने आ रही थी, हालांकि खुलकर अभी कोई समीकरण जो है इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जो है ये मंत्रिमंडल रहने वाला है। उससे पहले कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो धर्मशाला में आयोजित होना है, लिहाजा उसके अंदर भी जो नियुक्तियां यहां पर की जानी है, सबसे पहले स्पीकर का जो है वो यहां पर चयन किया जाना है, डिप्टी स्पीकर जो है वो यहां पर बनाया जाना है। तो हर किसी की नजर इसी पर है कि क्या ऐसे समीकरण रहेंगे जिसके ऊपर सरकार जो है वो संतुलन बनाकर अब आगे बढ़ेगी। स्पीकर का चयन जो है वो यहां पर किया जाएगा और उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो यहां पर किया जाना है।
जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होना है, ऐसे में अभी तक तो जो विधानसभा स्पीकर है उनके नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई है। किस तरह से अब जो है विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसका आगाज किया जाएगा? देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो हैं उनको बना दिया गया था, पहले ही बना दिया गया था, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई थी कि शीतकालीन सत्र होना है, लेकिन ऐन समय पे उसे टाल दिया गया। और उसके बाद क्योंकि राज्यपाल जो है उन्होंने शपथ वहां पर सदन के भीतर जो है वो दिलवानी है सभी विधायकों को, लिहाजा उनके आने का इंतजार जो है वो यहां पर किया जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये 31 दिसंबर के आसपास का जो तारीखें रहती हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन जो है वो यहाँ पर रहता है, लिहाजा सब चीजों की उपलब्धता को देखते हुए, चाहे वो जिस तरह से अगर धर्मशाला जाते हैं क्योंकि वो भी एक पर्यटन नगरी है, तो इस तरह से सरकार अगर कोई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर करती है तो निश्चित रूप से एक खलल जो है वो पर्यटकों की जो एंजॉयमेंट है उसमें वो रह जाता है। तो ऐसे में कोई इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तभी अब 4 से 6 तक जो है, यानी 4 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है अब ये दिन तय किए गए हैं कि 3 दिन का ये सत्र जो है शीतकालीन सत्र होगा, और उसके अंदर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चयन होगा, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर होना है। हर किसी की नजर इसी बात पर है कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा का समय यहां पर बीत जाना और मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बनना, विपक्ष के हाथ एक बड़ा मौका यहां पर लगा है। इसके साथ साथ हंगामा जो है वो सदन के भीतर देखने के लिए जरूर मिल सकता है। जिस तरह से बड़े संस्थान, 500 से ज्यादा जो कार्यालय है वो यहां पर बंद किए गए हैं, संस्थान यहां पर बंद किए गए हैं, डी नोटिफाई जो है तमाम उन आदेशों को जो है वो यहां पर पहले रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद उनको बंद किया गया। तो ये परिस्थितियां जरूर इस बार हंगामेदार जो है वो शीतकालीन सत्र रहने वाला है, लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल ना बन पाना ये भी विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा है, और हर किसी की नजर इसी पे है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मंत्रिमंडल बने, और खास तौर पर जो वायदे जनता से सरकार ने यहाँ पर किए थे, सत्ता पक्ष ने यहाँ पर किए थे, कब वो धरातल पर यहाँ पर उतरेंगे। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक कर लेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रहा लोगों को झेलनी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो वहीं आपको बता दें कि शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे रहेगा। हिमाचल में 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है इस वक्त। ये बड़ी और अहम जानकारी, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है और ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड भी झेलनी पड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। देखिए, अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा। सिर्फ हल्की सी संभावना है बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ पे हल्की बर्फबारी की 1-2 जगह पे, लेकिन बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अभी जहाँ तक ठंड की बात है, कोल्ड वेव और फॉगी कंडीशंस अभी कंटिन्यू करेगी 3 से 4 दिन। ये ज़रूर है कि एक पश्चिम विक्षोभ अभी 6 तारीख के बाद अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते टेम्परेचर कुछ बढ़ना शुरू होंगे। जो मिनिमम टेम्परेचर है करीब 6 के आसपास। और अब एक्सप्रेस अंदाज में रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों का। मंडी पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर ने ऑपरेशन लोटस की तरफ किया इशारा, कहा प्रदेश में बीजेपी को 5 वर्ष से पहले मिल सकती है सत्ता। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने शिमला में की प्रेस वार्ता, कहा न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर काम करेगी हिमाचल पुलिस। हिमाचल के नए चीफ सेक्रेटरी बने प्रबोध सक्सेना, 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं प्रबोध सक्सेना। बिलासपुर में गरीबों को लिए जिला प्रशासन ने की व्यवस्थाएं, रैन बसेरे में गरीब परिवारों के लिए कई बेड का किया इंतजाम। ऊना के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की प्रेस वार्ता, कहा कांग्रेस सरकार में अभी तक नहीं हुआ कैबिनेट का गठन। सोलन शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रही गाड़ियां, स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। स्वारघाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रोष रैली, मामले पर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज निर्माण की गतिविधियों पर की समीक्षा बैठक। कार्य में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।